सबसे पहले मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे सेठ जी। जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, पर आपने परिवार को, बच्चों को, घर में कभी कोई कमी होने नहीं दी। दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले, तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा? पैगाम क्या है? नाम क्या है तेरा? पैगाम क्या है? शांति, शांति, शांति। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हैप्पी बर्थडे। हमारे मित्र देव किशन जी राठी, जिनका 4 सितंबर को 66वां जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि देव किशन जी एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं। उनमें एक विशेषता है कि समय के साथ चेंज होना उनको आता है, हमारे जैसे रूढ़िवादी नहीं है। बहुत सी शादियों में उनके साथ रहने का, काम करने का मौका मिला, और एक विशेषता उनकी ये है कि जिसको वो काम दे देते हैं, जवाबदारी सौंपते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है, काम देने के बाद उसमें शंका की दृष्टि से देखते हैं, उनको उसके काबिलियत पर विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं, उन्होंने जिसको काम दे दिया उस पर पूरा वो भरोसा रखते हैं। मैंने उनको काफ़ी शादियों में नज़दीक से देखा है, और जो भी मुझे उन्होंने जवाबदारी सौंपी, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया, लेकिन उनको उन काम को उन्होंने बहुत सराहा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग काम करने के बाद उनमें कमियां निकालते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी खास बात है कि हर उम्र के साथ उनको घुलना मिलना आता है। हम लोग अमरनाथ यात्रा में साथ में गए थे, हर एज के आदमी उसमें थे, लेकिन बहुत उनका 12 दिन का हमारा टूर रहा। आपस में हंसी मजाक, सुख दुख में भी सम रहना, जो गीता में बताया है, वो हमने देव किशन जी से सीखा। एक बहुत बड़ी घटना वहाँ हमारे पप्पू के साथ में भी घटी, और देव किशन जी की मिसेज के साथ में भी घटी, कि वो वैष्णव देवी जाते समय घोड़े से गिर गए थे, लेकिन उस स्थिति में भी विचलित नहीं हुए, धैर्य रख के और अपने आप को संभाल के जो चीज़ घटना घट गई वो घट गई। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत विचलित हो जाए और एकदम घबरा जाए, ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। वैसे ही हमारे और पप्पू के साथ में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी अमरनाथ के समय में, लेकिन उस समय भी उन्होंने बहुत धीरज से काम लिया। बोला ये तो सब कठिनाइयाँ आती रहती है, तीर्थ स्थान है, वहाँ जाते हैं तो इन सब का सामना करना पड़ता है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा उनके जन्म दिवस पे कि गौ माता और गौ माता से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वस्थ दीर्घायु जीवन प्रदान करें, और हम सभी दोस्तों के साथ
हमेशा वो घुलते मिलते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हाय डीके, वो भी क्या दिन थे कि सुबह ग्रे की डिलीवरी के लिए आप जगह रहे थे और बैंक के समय पार्टी पेमेंट के लिए मैं झगड़ा करता था, फिर भी शाम को बनारसी पे एक साथ मिलके पान खाते थे। यही है हमारी दोस्ती। दुआ करता हूँ मैं खुदा से आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो। आपके पास दोस्तों का खजाना है, पर ये दोस्त आपका पुराना है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डीके। नमस्कार। देव किशन के लिए क्या कहूँ। दोस्ती वो एहसास है जो मिटता नहीं, दोस्ती वो पर्वत है जो झुकता नहीं। इसकी कीमत क्या पूछो हमसे, ये तो अनमोल मोती है जो बिकता नहीं। मेरी दोस्ती के लिए सारे एहसास ले लो, दिल से प्यार के सारे जज्बात ले लो। नहीं छोड़ेंगे साथ तुम्हारा, चाहे दोस्ती के इम्तिहान हजारों ले लो। तुम जियो हजारों साल, हर दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे वेरी वेरी टू देव किशन, लव यू। खुशियों से बीते हर दिन, हर सुहानी रात हो। जिस तरफ पड़े आपके कदम, वहां पर फूलों की बरसात हो। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे डीके भाई जी। Hello DK ji, happy birthday to you. I wish you a happy birthday on your special day. Your dashing personality and joyful and cooperative nature touch me a very heart. Touch my heart. We have a very long friendship, long journey of a friendship. एक बात बता दूं डीके जी, आपने एक दफा मुझे ऐसा बोला था कि आप मेरे ब्रदर हो, पर एक आपके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। आपने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी में पार्ट नहीं दूंगा, और मुझे बहुत कम दोस्त बोपा भाई बोलते हैं, इसमें से आप अकेले ही हो कि जो मुझे बोपा भाई कहते हैं। बोपा भाई मुझे मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट ही बोलते हैं। हमारी फ्रेंडशिप, हम 75 इयर्स आपकी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। प्लेटिनम जुबिली बनाने के लिए मैं, गौतम और कविता बहुत मेहनत करके अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। वंस अगेन डीके जी, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कृष्णा, कोमल, हाँ अरे माँ ने बुला लाई। हाँ हाँ, बुला के लाती हूँ। माँ अंदर आओ, दादा बुला रहे हैं। आओ। बोलो। अरे धंधा आ गई। किस डीके जी का जन्मदिन है। किस डिको जी? डीके जी जाने को नहीं, मक्खन वगैरह देव की सलाठी। ओ अपन अपर गांव में अपन बक्कल लड़े घर नहीं मेरा मोहल्ला जी लाठी लो घर। हाँ मैं टाबर बनो भाईला मिलो गांव रमाई ने, और गांव रमाई ने मिलो जितना टाबर बना 5-7 जना दोस्त लोग बहुत मस्ती मारता बेटा। आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है मेरा 66वां जन्मदिन है। अच्छा आपा मैंने विश करना है। हैप्पी बर्थडे देव किशन जी, 66वां जन्मदिन आपको मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माखन भोग परिवार को भी बहुत बहुत इस अवसर पर बधाई हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय श्री कृष्णा। देव जी के 66वें साल के उपलक्ष्य में मैं गजानन राठी और मेरा पूरा परिवार आपको खूब खूब बधाई देता है और आपकी शुभकामना की प्रार्थना करता है। और भगवान से ये प्रार्थना है कि आप 100 साल जिए, 27 होवें। ये तो रही आपकी बधाई की बात। दूसरा, संस्मरण में मेरे को ऐसा है कि हैदराबाद में देव जी के लड़की की शादी कविता की थी। उस समय काफ़ी कुछ मेहमान जो राजस्थान से हैदराबाद आने वाले थे, दिल्ली से फ्लाइट से,
लेकिन किसी कारणवश वो बस में टाइम से दिल्ली नहीं पहुंच पाए। उन सबको अलग अलग फ़्लाइटों में एडजस्ट करके इन्होंने और पप्पू जी सारडा ने पूरी रात जाग करके सबको अकोमोडेट करवा करके वापस हैदराबाद सबको लेके आए। लेकिन मैंने इनकी एक ख़ास बात यह देखी कि ये उस समय कहीं भी कोई भी तरह से विचलित नहीं हुए, नहीं तो आदमी विचलित होता है। ये धीर गंभीर आदमी है इस बहुत ही। तो इन्होंने एक ही बात कई बार सारी रात जगते रहे, लेकिन बोला यही कि भाई देखो जो ऊपर वाले की जो इच्छा है, अपने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, तो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन वो कभी मैंने इनको डिस्टर्ब या विचलित नहीं देखा। और इनकी भगवान ने सुनी भी, सारे मेहमान टाइम से पहुंच भी गए। दूसरा, मैसरी भवन में मैं इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंट का, तो हम लोग अपने को सॉलिड महसूस नहीं कर रहे थे। तो हमने एक कैलाश जी धूत, जिनसे हम नाम जानते थे लेकिन कोई ज़्यादा खास परिचय नहीं था, तो हम लोगों ने, पप्पू जी ने, हम लोगों ने सबने ये सोचा कि भाई ये कैलाश जी अपने साथ आवे तो अपने की थोड़ी जीतने की संभावना हो सकती है, माहौल बदल सकता है। लेकिन अब इनके पहचान का कौन, तो उस समय देव जी का नाम आया कि भाई देव जी इनको पहचानते हैं। तो देव जी को हमने कहा, देव जी ने कहा आप बात तो पक्की कर रहे हो? उन्होंने कहा बिल्कुल पक्की कर रहे हैं। तो देव जी ने उनको हमारे साथ जोड़ा, देव जी के प्रयास से ही वो हमारे साथ जोड़ा और सेक्रेटरी के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ और हम दोनों इलेक्शन जीते। ये भी एक इनके साथ की बात मेरे को आज भी याद है। दूसरे, इनके स्वभाव से बहुत ही ये सरल और मधुर हैं। ऊंची आवाज़ में दिन से शायद बात होती भी नहीं है, शायद आवाज़ ऊंची निकलती भी नहीं है। अभी कोविड के समय भी मेरी बात हुई तो मैंने कहा देव जी और तो सब ठीक है यार, मिठाई कहीं से नहीं मिलती है। तो बोले मेरे ऑर्डर से बनती है कभी कभी। तो मैंने कहा आपके ऑर्डर की कभी कभी बनती है, तो जो बनती है वो आप हमारे को भी 1 किलो आधा किलो भेजा करो ताकि मिठाई कोविड में मिल सके। तो उन्होंने सब, जिस दिन भी कोई मिठाई बनी है तो हमारे को वो मिठाई भिजवाई है। उसके लिए भी इनको खूब एक तरह से साधुवाद। भाई एक ध्यान रखना कोई भी चीज़ का, यही इनकी खास बात है कि भाई आज एक चीज़ का जैसे बोल दिया तो इनको बोलने का मतलब ये हुआ कि वो काम पूरा हो गया। इनके साथ हम ग्रुप के अंदर, हमें पप्पू जी, बालकृष्ण राठी, ये सब, मदन जी पेड़ीवाल वगैरह कश्मीर गए थे, तो वो भी यादें हमारे को आज भी याद है। जब एल्बम वगैरह फ़ोटो वगैरह देखते हैं तो एकदम यादें ताज़ा हो जाती है। बहुत अच्छा इनके साथ जाने का मौका मिला और दोनों का स्वभाव, देव जी और देव जी वाइफ, दोनों का स्वभाव खूब ही बढ़िया है। इसके लिए इनको खूब साधुवाद। और आखिर में फिर देव जी को अपने 66वें जन्मदिन के लिए खूब बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई इनका स्वास्थ्य वगैरह अच्छी तरह से रहे और लंबी आयु इनको देवे। जय श्री कृष्णा। शुरू करो, स्टार्ट। जीवन में सदैव व्रत आपका मान रहे, मिले तेरे की इतनी कि आपके पैरों तले आसमान रहे। ईश्वर से बस यही दुआ, बस इतनी मेरी आरजू, आपके जीवन में न दुख दर्द रहे, बाधाएं आपको छुए भी नहीं, आपकी जिंदगी खुशियों का स्वर्ग रहे। हैप्पी बर्थडे डीके जी। देव जी साहब, जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। जन्मदिन की खूब हार्दिक बधाई। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका। खूब हार्दिक बधाई हो। हैप्पी बर्थडे डीके जी, कैसे हो? अच्छा लग रहा है। बच्चों ने निकाह 66 के हो गए, पापा जी 36 से कब 66 के हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। आज मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया मैं भी। लिखा है खट्टे मीठे अनुभव का, तो अनुभव तो बहुत है, 5 मिनट में या 7 मिनट में कंप्लीट नहीं होंगे। फिर भी मुझे जो लगता है आपके मन की बात कुछ कह दूं, ज़रूर आप भी उस पर विचार कीजिएगा कि सही है कि नहीं। याद कीजिए 84-85 में पहली लूना ली थी आपने, और पार्टी हुई थी पाव भाजी की। फिर देखी थी पिक्चर। और आज समय कितना बदल गया है कि 20 लाख की गाड़ी लाते हैं तो मालूम भी नहीं पड़ता है। यह है समय का मोल, समय की कीमत। कितने दुख सुख
इन 36 सालों में हमने साथ गुजारे। कुछ अनुभव, कुछ अच्छी बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप ही के लिए कहूँ कि एक ही धागे में पिरोकर आपने पूरे राठी परिवार को एक मोती की माला की तरह जो रखा है, उसके लिए आपको सलाम करता हूँ। आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है ये काम जो आपने करके दिखाया। और फिर 4-5 पॉइंट पर जो अपने बहुत खुशियों में दोनों ने साथ में मनाए, मुझे लगता है पहला होगा गौतम की सगाई, जो कोई रिसोर्ट में, शायद सूरत में ही पहली बार हो, नहीं तो अपने जो परिवार हैं उनमें तो पहली बार ही होगी। उसका जश्न, उसकी जो उन्माद थी, शौक़ था, जो पूरा किया, वो एक अपने आप में यादगार है। फिर आती है कविता की शादी। बाप रे, वो तो कोई भुला ही नहीं पाएगा। कितने खट्टे मीठे अनुभव कि आज भी याद करते हैं तो वैसे तो मज़ा ही आता है, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी के एक जो 10-20 किस्से उसमें से एक है कविता की शादी। ट्रेन से जाने वाले हवाई जहाज़ से पहुंच गए और क्या था, एक अजूबा। ज़रूर आप भी उसको याद करते होंगे कि आपकी भी यादगार ही है वो। तीसरी मुझे लगता है जो एक अरमान एक मन में था आपका, बिट्टू की शादी। जब कभी भी बैठते तो आप याद करते थे कि इसकी शादी करके एक बड़ी जिम्मेवारी से मुझे पूरा होना है। बिट्टू की शादी जो एक आपके मन की अरमान थी, वो बहुत अच्छे से हुई। और एक माखन भोग की ओपनिंग, अडाजन, भूतो न भविष्यते, कि ऐसी ओपनिंग, एक दुकान की ऐसी ओपनिंग शायद पहले किसी ने देखी हो, ना भी वर्तमान में है और ना भविष्य में। अब तो नहीं लगता है कि हो पाएगी। उसमें तो सभी अपने ग्रुप का सहयोग था और अपने आप में ऐतिहासिक क्षण थे वो ओपनिंग के, जो आज भी कभी बैठते हैं तो याद कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ एक ज़िंदगी के सुख के पल जो हम दोनों ने साथ में निभाए तो दुखों के भी हैं, पर अभी उसका बात करने का वक्त नहीं है। आज तो आनंद की बात है। तो मुझे लगता है ये 4 पॉइंट शायद आपकी लाइफ के भी बेहतरीन जो पल गए उसमें होंगे ज़रूर, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे टू यू डीके। गुड नाइट। भाई देव किशन राठी जी 66वें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक भाई और किशन मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे देव किशन। हैप्पी बर्थडे देव किशन भाई, 100 साल जियो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू देव किशन।
हैप्पी बर्थडे टू यू। देवकिशन के साथ में मेरा संबंध अंदर से 50 साल से है। देवकिशन की शादी में मैं बीकानेर जेमल शहर गया था और देवकिशन जब बम्बई आया था उस टाइम पे उसका सबसे पहचान दवे मेरे पास है न देवकिशन को लेके आया था। जब से मैं देवकिशन का कपड़ा बना रहा हूँ। देवकिशन कैसा है, तबियत अच्छा रखना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं भी अच्छा रहूँ और तू भी अच्छा रहे, बस। देवकिशन और मैं 1985 से जुड़े हुए हैं और इस बात को आज 35 साल हो गया, तो इससे बड़ी यादगार घटना और क्या हो सकती है। देवकिशन को 66वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। राठी जी को 66वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। डियर मामा जी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। हैप्पी बर्थडे। हाय, जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो। आने वाला जीवन स्वस्थ जीवन जी के लंबी आयु में जियो, ये हमारी शुभकामनाएं। Wishing you a very happy birthday. You are not 66 years of age, but 18 with 48 years of experience. May your smile gets brighter with each passing year. Wish you lots of surprises and happiness on your 66th birthday. Count your life by smile, not tears. Count your age by friends and huge family, not by years. Happy birthday, Devkishan. Keep safe to stay safe. 66 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मामा जी को हमारी तरफ से 4 पंक्तियाँ। मामा भांजे का रिश्ता बढ़ती उम्र के साथ और सुनहरा हो जाता है। मामा भांजे का एक दूसरे के हर बात का बिना बोले पता चल जाता है। माँ के बाद मामा ही सबसे अजीज होते हैं
पास ना होकर भी भांजे के करीब होते हैं। कभी दोस्त तो कभी सलाहकार होते हैं मामा। मस्ती हो या सीरियस बात हमेशा यादगार होते हैं मामा। बड़ी सीधी तरह से हर बात को समझाते हैं मामा भांजा, हमेशा एक दूसरे के करीब पाते हैं। हैप्पी बर्थडे मामा जी, थैंक यू। हाय डीके, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो उस जमाने की बात है कि जब वो अपने आप को डीके से पहचानता था, और आज अपने संबंध को 35 साल हो गए, और इस शुभ अवसर पे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डीके। हाँ देवकिशन जी, आपके 66वें जन्मदिन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका और हमारा यह प्रेम बड़ा है, इसे ज़्यादा डबल और बढ़ता रहे। और आपके स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से ही कामना करते हैं कि ये जन्मदिन आपका बार बार आए और हम आपके साथ शामिल हों। डीके जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जलाराम बाबा आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें और संपन्न रखें, और हमारी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहे। हेलो डीके जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी 66 ईयर्स हैप्पी बर्थडे। डीके जी, आप एक स्कूल हो, आपसे बहुत सीखना मिला हमें हमारी ज़िंदगी में। आपने जो आपके राठी परिवार को एक साथ रखा है, उसके वो हमारे जीवन में उतारने लायक सबक है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे देवकिशन जी, आपके 66वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई। भगवान करे और लंबी उम्र रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और पार्टी अधूरी है, पार्टी कोरोना के बाद ले लेंगे। अरे देव भाई, कहीं बात है? अरे आज अकेले अकेले क्या खड़े हो? अकेले कल तो मैं ऐसे यहाँ खड़ा हूँ कि मैं इधर से आऊँ तो थो। अच्छा। और अट्ठे बाद गुरु जी साल की थी। अच्छा। और पुरानी हमारी आज ताज़ा कर रहा हूँ। बचपन याद ताज़ा कर रहा है? अच्छा अच्छा, कहीं बात है, बचपन में कहीं याद ताज़ा कर रहा था? बचपन की ताज़ा याद कर रहा था। ये गुरु जी की साल की थी। अच्छा। अरे गुरु जी साल की हुआ करती? हाँ, साल की थी। तो अब तो है कौन? नहीं ढेगी। ढेगी? अच्छा। और हम 3 दोस्त थे। अच्छा। एक ही नाम रहा? एक ही नाम रहा। हाँ हाँ। देवकिशन पेड़ीवाल, हाँ, देवकिशन राठी, हाँ, और देवकिशन साध। अच्छा। गुरुजी माने प्यारो नाम रखियो। हाँ। मारो नाम रखियो रूपो। हाँ। और देवकिशन साध रखियो मोडो। अच्छा। और देवकिशन राठी रो नाम रखियो चित्रियो। ओहो। प्यार से गुरुजी बोलता था। आज मैं ये ताजा सैर करने के लिए आया हूँ। ओहो, अटे याद ताजा करने आया हो है? अटे तो मतलब एकदम बार प्लेन हो गया एकदम पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पर देवकिशन राठी का घर है। अच्छा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो बताओ, देखे तो सही भाई, आज आपके दोस्त का जन्मदिन है। हाँ, जन्मदिन। अच्छा अच्छा, तो जन्मदिन पे आप उनको बधाई देना चाहते हो? जरूर देंगे, जरूर देंगे। अच्छा अच्छा। ये देवकिशन राठी का घर। कौन सा? ये सामने वाला? हाँ, सामने वाला। अच्छा। और ये है उनके स्वर्गीय पिताजी मोहनलाल जी राठी का पितर देव में गति हुए। अच्छा। स्थान है। अच्छा अच्छा। एक जगह मैं और आपको दिखाता हूँ। अच्छा। शनि जी का मंदिर है। हाँ। वहाँ पर भी हमारी पुरानी यादें बसी हुई है। अच्छा अच्छा। चलिए। चलो। आओ। अच्छा चलो भाई, आ गए क्या? हाँ, ये कन्नी जी का मंदिर है। पहले छोटा स्थान था। अच्छा। और हम यहाँ पर एक खेजड़ी थी। कहाँ पे? आठ की खेजड़ी थी यहाँ पे? हाँ, इस साइड में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ तो एकदम बढ़िया चौकी बना दी अभी। वो सब गया, पुरानी बातें हैं। अच्छा। और हम लोग वहाँ खेलते थे, तब हमारे गुरु जी को हम लोग ऐसे बोलते, आठ की खेजड़ी ढोल की धजा, गुरु जी री माँ मरे तो खेलना राम जा, या सिरे राम जा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो खूब खेला करता थे लोग? बहुत खेलता था। ढुक्कड़, कबड्डी पाड़ो, सित्ता पाड़ो, सब बना, गिल्ली डंडा, हाँ, लुक मीचनी। अच्छा। बहुत खेलता। आज माने याद आ रही है। अच्छा अच्छा।
याद आ रही है। हाँ गांव मार थे लोग, खूब याद ताजा कर रहे हो। हाँ खूब ताज़ा कर रहा हूँ। तो थे कुछ देवकिशन जी ने कोई शुभकामना देना चाहो? जरूर जरूर। कुछ बोलना चाहो? आज उनके 66वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं माँ कनी माता के चरणों में बोलता हूँ, उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सुखी रखे। देवकिशन जी राठी, आपके 66वें वर्ष जन्मदिन की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। आदरणीय देवकिशन जी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 66वें जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाइयाँ देवकिशन जी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मित्र श्री देवकिशन जी राठी का 67वां अवतरण दिवस है। मैं भगवान से उनकी, लक्ष्मी भाभी व सभी परिवारजन की स्वस्थ जीवन, दीर्घायु व सभी सुखों से परिपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ। भगवान उन्हें व उनके परिवार को सभी ऐश्वर्य प्रदान करे। डीके जी जैसा व्यक्तित्व मिलना काफ़ी मुश्किल है। अति मिलनसार, व्यवहार कुशल, मृदुभाषी व हर समय हंसमुख, हर रंग में ढलने वाला व्यक्तित्व श्री डीके जी राठी उनका नाम है। मैं उनके परिवार के लगभग हर छोटे बड़े फंक्शन में शामिल रहा हूँ। उनका अपना एक काम करने का तरीका है। वो हर काम इतनी लगन मेहनत से करते, चाहे शादी हो या चाहे छोटा मोटा फंक्शन हो, तो उनकी कार्य एक अमिट छाप होती है। अपने कार्य में उनकी एक पकड़ शैली है। हम 4 दोस्त सपरिवार 7-8 सालों से सपरिवार घूमने जाते हैं, लगभग इसी माह में। वहाँ पर उनका वो भाभी का व्यवहार, खूब मस्ती, डांस, अलग ड्रेसअप कॉम्बिनेशन, बच्चों जैसी हरकतें, उन्हीं दोनों के दिमाग की खुराफत है। उन दोनों की जो जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होती है, वो देखने लायक है। अभी मेरे सबसे छोटे लड़के रोहित की शादी थी, तो उन्होंने ही हम 5 दोस्तों के लिए एक सॉन्ग बनाया था और उन्होंने सूरत में सॉन्ग की प्रैक्टिस की। 3 दोस्तों ने वहाँ प्रैक्टिस की और 2 की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे भेजी और हम दोनों को साथ में इन्वॉल्व करके जो पाँचों का जो डांस रहा स्टेज पे, हमारे जो घर की परफॉर्मेंस के हिसाब से आज भी उनको खूब याद किया जाता है कि ऐसे दोस्त लगभग नामुमकिन होते हैं जो इतनी तैयारी के साथ में जो आते हैं। और हर सुख दुख में जो उनका हमेशा मेरे साथ में जो सानिध्य मिला है, उसका हमेशा ऋणी हूँ मैं। आपके आ जाने से, 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 गुल से गुजो से न बुलबुल के
कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 मेरे हौले 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 हौले। अभी लगभग 6 माह पहले मैं बॉम्बे से सूरत स्टेशन गया, 3 से 4 घंटे का मेरे पास वक्त था। तो मेरे साथ मेरे अंकल श्री कुंज बिहारी जी कल्ला, भांजा रोहित छुरा ये साथ में थे। तो हमने डीके जी को फ़ोन किया और डीके जी अपनी गाड़ी भेजी और सभी को घर पे बुलाया, खाना खिलाया और 4 घंटे सब परिवार वालों ने जिस तरीके से हमारी आवभगत की और जिस तरीके से बोलचाल हुई, इसमें जो फैमिली माहौल बना रहा, तो वो आज भी कुंज बिहारी जी और रवि द्वारा हर जगह कहा जाता है। और वो परिवार का जो माहौल इतना आनंददायक उनको लगता है। मैं देव किशन जी और उनके सभी परिवार की सुखी जीवन की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, वह सभी ऐश्वर्य परिपूर्ण से उनकी जिंदगी की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। वैसे तो हमने पूरी कर ली उम्र 55 की, बहुत याद आती है आपके साथ बिताए बचपन की। वो जैमलसर में पढ़े गुरुजी की पाठशाला में, खेले गिल्ली डंडा गांव के मैदानों में, बिहार में जितेंद्र जैसी टाइट पैंट पहनकर साइकिल चलाना बड़े मज़ेदार दिन थे। क्या था ज़माना। सन था 1984, सूरत शहर बेमिसाल, वो लूना में घूमना, मामा भांजा जोड़ी कमाल। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, मज़े तो लूना में थे जिसने आसमान चूमे। आज आपका जन्मदिन है, सोचा क्या तोहफ़ा दूं, क्या तोहफ़ा लाऊं। जैसे बचपन जवानी बिताई वैसे ही पूरी उम्र साथ बिताना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मामा जी। यही दुआ करते हैं भगवान से आपके जीवन में कोई गम ना हो, जन्मदिन के मौके पर मिले आपको हजारों खुशियाँ, चाहे उसमें शामिल हम ना हो। बहुत बहुत बधाई और जन्मदिन की जैसे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।